2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के निमित्त ये यात्रा निकली हुई है। मुंबई में हजारों की तादाद में संत श्री आसाराम जी बापू के समर्थक इसमें शामिल हुए हैं। बापू जी जेल में नहीं है, बापू जी सर्वत्र है, सब जगह पे है। उनके शरीर को जेल में रखने का काम कुछ राजनेताओं ने, षड्यंत्रकारियों ने किया है। न्यायपालिका और सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे, जल्द से जल्द पूज्य बापू जी को रिहा करे। अगर संत श्री आसाराम जी बापू को न्याय नहीं मिला और अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे आने वाले चुनाव में सरकार के लिए बहुत बड़ा स्टैंड भी लेंगे। सभी करोड़ों की तादाद में लोग मोर्चाबंदी भी करेंगे और सरकार के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देंगे। आज संत आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा मुंबई शहर के अंदर एक भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। आज पूज्य बापू जी के आत्म साक्षात्कार दिवस के निमित्त और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के निमित्त ये यात्रा निकली हुई है। मुंबई में हजारों की तादाद में संत श्री आसाराम जी बापू के समर्थक इसमें शामिल हुए हैं। जयंती का भी उत्सव है और बापू जी के आत्म साक्षात्कार दिवस का भी उत्सव, दोनों के लिए यहाँ लोग शामिल हुए हैं यात्रा में। लेकिन बापू तो जेल में है, बापू पर आरोप लगे, क्या कहोगे? बापू जी जेल में नहीं है, बापू जी सर्वत्र है, सब जगह पे है। और उनके शरीर को जेल में रखने का काम कुछ राजनेताओं ने, षड्यंत्रकारियों ने किया है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि जो राजनेता है, षड्यंत्रकारी है, ये पूरी तरह से राजनेता डरे हुए हैं बापू जी से, क्योंकि उनको पता है कि बापू जी अच्छे अच्छे लोगों को चुन चुन करके आगे कुर्सियों पर बैठाएंगे। बापू जी के चुने हुए लोग मंत्री बनेंगे तो इनका क्या होगा, इनकी कुर्सी खसक जाएगी। इसलिए इन्होंने षड्यंत्र रच के बापूजी को अंदर रखा है और अभी तक वो रखना चाहते हैं कि बापूजी बाहर ना आए, वरना उनकी कुर्सी खसक जाएगी। क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? न्यायपालिका और सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे कि न्यायपालिका और सरकार जल्द से जल्द पूज्य बापू जी को रिहा करे। अन्यथा आपके मीडिया के माध्यम से न्यायपालिका भी और जो सरकार है केंद्र में या राज्य में कहीं भी, वो भी आपके मीडिया चैनल के माध्यम से आप दिखा दीजिए कि हजारों की तादाद में जो आज साधक कीर्तन यात्रा कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, ये अगर संत श्री आसाराम जी बापू को न्याय नहीं मिला तो ये हजारों और लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर करके और बापू जी के लिए मांग करेंगे। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे आने वाले चुनाव में सरकार के लिए बहुत बड़ा स्टैंड भी लेंगे। सभी गुजरात और अन्य जहाँ जिस राज्य में चुनाव है, वहाँ के जो भी साधक भक्त हैं उनको हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिसकी सरकार है वहाँ के MP MLA से मिले, उन पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष या जो भी वहाँ के लोकल अध्यक्ष हों उनसे मिले और वो कहें कि बापूजी के लिए आवाज़ उठाएं। अगर जो नेता आज संत के लिए, ये जानते हुए सच्चाई की संत को झूठा फंसाकर जेल में रखा गया है, और उसके लिए अगर जो नेता नहीं बोलता है तो मैं समझता हूँ वो नेता भी समाज का दुश्मन है। तो जनता को ऐसे नेता को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जनता को पीछे हटना चाहिए। जो आम लोग हैं उनको क्या कहना चाहोगे? आम लोगों को भी यही मैं कहना चाहूँगा कि संत हैं तो देश है। संत आपके देश की धरोहर है, संस्कृति है, आप उनको बचाइए, आप संत की रक्षा करिए, तभी आपके देश की रक्षा होगी। संत अगर रक्षित रहेंगे, संत अगर बाहर रहेंगे तो लाखों करोड़ों के तादाद में हिंदुओं को जागृत कर देंगे, जिससे हमारे भारत की संस्कृति बची रहेगी। तो जो साधक नहीं हैं उनको भी आज मैदान में आना चाहिए, उनको भी उनके जो नेता हैं लोकल दल के, उन नेताओं से पूछना चाहिए कि आसाराम बापू बेगुनाह होते हुए भी जेल में क्यों हैं, किस षड्यंत्र की वजह से हैं। तो ऐसी मांग करें वो अपने नेताओं से, जो भी साधक हैं या जो नहीं साधक हैं, जो भी आम जनता है भारत देश की, वो अपने नेताओं से मांग करे कि उनके ऊपर जो भी पार्टी के मुख्य नेता हैं उनसे वो मांग रखे कि संत आसाराम जी बापू बेगुनाह हैं, उनकी प्रूफ है, सबूत है, लाखों करोड़ों लोग बोल रहे हैं। तो उनको जल्द से जल्द चुनाव 2024 का जो चुनाव है सेंट्रल का, वो सेंट्रल के चुनाव के पहले बापूजी बाहर आने चाहिए। अन्यथा मुझे लग रहा है ऐसा कि देश में करोड़ों की तादाद में
लोग मोर्चाबंदी भी करेंगे और सरकार के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देंगे। यह सोचने वाली बातें हैं कि जिस बापूजी के करोड़ों की तादाद में महिलाएं फॉलोअर हैं, जिन बापूजी को करोड़ों महिला फॉलो करती है, वो बापूजी किसी एक लड़की के साथ, और वो भी जो उनके ही पाठशाला में, उनके ही गुरुकुल में पढ़ रही है, उसके साथ ऐसा दुर्विचार करने का कोई कार्य कोई हो ही नहीं सकता। कभी ऐसी विचार आ ही नहीं सकती बापूजी के विषय में। लेकिन ये सारा सुनियोजित षड्यंत्र करके बापूजी को सब कुछ एकदम अच्छे ढंग से सारी रचना दे करके फंसाई गई है। अगर आप आज की डेट में बापूजी पे लगी धाराओं को अगर आप देखोगे तो वो जो धाराएं हैं, हम खुद, हमारी युवा सेवा संघ भी इसकी तैयारी कर रही है कि आगे हम इस चीज़ को कोर्ट में भी दाखिल करेंगे कि जो धाराएं बापूजी के ऊपर लगाई गई है और मेडिकल के तहत बापूजी के ऊपर कोई रेप केस प्रूफ नहीं हो रहा है। अगर रेप केस प्रूफ नहीं हो रहा है तो जो आपने धाराएं लगाई है वो धारा गलत है, और उस धारा की वजह से समाज में बहुत से लोग पीड़ित हैं जिन्हें झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया जाता है। तो इस धारा को ही सरकार से ये मांग भी करेंगे कि ऐसी धाराओं को हटाएं। और आपके चैनल के माध्यम से हज़ारों लोग जो साधक है वो भी, जो साधक नहीं है वो भी, उनसे हमारी यही अपील है कि वो सरकार से और नेताओं से अपने अपने जहाँ जिस एरिए में साधक हो, जिस एरिए में साधक ना हो, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये देश संतों का देश है और बापूजी बेगुनाह हैं। उनके समर्थन के लिए उतरें, अपने लोकल नेताओं के पास जाएं और उनको बोलें, अपने पार्टी के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मंत्री हैं, एमएलए एमपी हैं, उनसे बात करें कि बापूजी बेगुनाह है, फिर उनको जेल में रखना उचित नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा मुंबई शहर के अंदर एक भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, मुंबई से, प्रेस की ताकत।